अनचाही दुल्हन पार्ट 17। दरवाज़ा बंद होते ही कमरे की हवा जैसे भारी हो गई थी। प्रार्थना का दिल धक धक कर रहा था। वह चुपचाप बेड के किनारे खड़ी हो गई थी। आंखों में डर साफ झलक रहा था। अब तो ये हमें थप्पड़ मारेंगे, हमने अनजाने में, पर इनका हाथ तो बहुत बड़ा है, हमारा तो चेहरा ही टूट जाएगा। उसके मन में ख्यालों का तूफान था। जैसे ही वह बाहर भागने को पलटी, युवराज ने एक झटके में उसका हाथ थाम लिया था और अगले ही पल वह उसकी ओर खिसती चली गई थी और दीवार से सट गई थी। प्रार्थना की सांसें थम गई थीं। युवराज का चेहरा उसके बेहद करीब था। उसकी तेज नज़रों में गुस्सा नहीं, कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे वह समझ ही नहीं पा रही थी। डरकर उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं। फिर कांपती आवाज़ में फुसफुसाई, हमने आपको जानबूझकर नहीं मारा था, वो माँ को देखकर डर गए थे। लेकिन अगर आपको ज़्यादा जोर से लगा हो तो आप भी हमें थप्पड़ मार लीजिए। उसने गाल धीरे धीरे आगे किया, जिससे सच में सज़ा लेने को तैयार हो। युवराज ने कुछ पर उसकी तरफ देखा। उसकी मासूम डर और कांपती पलकों के बीच एक अजीब सी बेचैनी उसके दिल में उतरती चली गई थी। वह झुककर उसके गालों के बिल्कुल पास आया। प्रार्थना की सांसें थम गई थीं। उसे लगा जैसे अब शायद उसे थप्पड़ पड़ेगा, लेकिन अगले ही पल युवराज की ठंडी सांसें उसके गालों को छूती चली गई थीं और उसके होठों से बेहद धीमी मगर भारी आवाज़ निकली, थप्पड़, तुम्हें लगता है हम तुम्हें छोड़ देंगे प्रार्थना? युवराज की आवाज़ धीमी थी मगर उसमें ऐसी ठंडक थी कि प्रार्थना के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसका दिल धक धक कर रहा था। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। युवराज का चेहरा उसके गाल से बस कुछ इंच दूर था और उसकी नज़रों में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे अगला पल तूफान लाने वाला हो। हमें नहीं पता था। प्रार्थना की आवाज़ काँप रही थी। युवराज हल्का सा हंसा, लेकिन वो हंसी उसे गुस्से जैसी लग रही थी। ओह, तो अब डर लग रहा है तुम्हें? ये तो हमें जख्मी करने से पहले सोचना चाहिए था प्रार्थना। प्रार्थना ने घबराकर उसका चेहरा देखा। उसकी उंगलियों के निशान युवराज के गाल पर छप चुके थे। प्रार्थना ने हकलाते हुए कहा, जख्मी नहीं हुए हैं आप, बस थप्पड़ जोर का लगा है। आप चाहें तो सजा के तौर पर थप्पड़ मार सकते हैं। युवराज ने उसकी ठोड़ी को हल्के से ऊपर उठाया। हम सोच रहे हैं तुम्हें थप्पड़ मारें या कुछ और सज़ा दें। प्रार्थना की आंखें डर से फैल गई थीं। सज़ा? युवराज ने गहरी सांस ली और एक पल को ऐसे चुप रहा जैसे बहुत गुस्से में हो। फिर झुककर उसके कान के बिल्कुल पास आया और बेहद धीमे मगर खुरदुरे स्वर में बोला, हम गुस्से में बहुत खतरनाक हो जाते हैं, आप तो जानती हैं ना। प्रार्थना ने हड़बड़ाते हुए हाँ में सिर हिलाया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। युवराज ने उसके चेहरे को करीब से देखा, उसकी आंखों में डर और उस डर के पीछे छुपी मासूमियत को। हम आपको इस गलती की सज़ा ज़रूर देंगे। युवराज की आवाज़ धीमी थी मगर उसमें खतरनाक सी शरारत घुली हुई थी। कुछ पल वह उसके चेहरे को देखता रहा, फिर अचानक थोड़ा सा नीचे झुका। प्रार्थना के दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। ये अब क्या करने वाले हैं? लेकिन अगले ही पल युवराज का हाथ उसके पल्लू तक गया और उसे हल्के से अपनी ओर खींच लिया था। प्रार्थना की सांसें रुक सी गई थीं। हर हरकत इतनी धीमी, इतनी इंटेंस अंदाज में थी कि प्रार्थना की सांसें जैसे गले में अटक गई थीं। युवराज ने प्रार्थना की कमर को साड़ी से अच्छे से कवर कर दिया था ताकि उसके कर्व फिर से विजिबल ना हो। युवराज का चेहरा अभी बेहद करीब था। उसकी आंखों में वही बेचैनी, वही गुस्से का नाटक और शरारत की चमक थी। इस थप्पड़ का बदला, उसने बेहद धीमी आवाज़ में कहा, जो सिर्फ प्रार्थना के कानों तक पहुंच रही थी, हम आपसे मुंह दिखाई के बाद लेंगे। प्रार्थना ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। युवराज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में अजीब सी गर्माहट और नमी थी। मुंह दिखाई के बाद? प्रार्थना की कांपती आवाज़ में हैरानी साफ थी। युवराज ने उसके कान के बेहद पास झुककर फुसफुसाया, हाँ। उसकी आंखों में वही शरारती चमक थी। प्रार्थना ने आंखें कसकर बंद कर ली। दिल की धड़कनें जैसे सीने से बाहर आ जाएंगी। युवराज कुछ पल तक उसी तरह झुका रहा। उसकी आंखों में अजीब सी शरारत और बेचैनी थी। फिर अचानक युवराज ने सीधा होकर गहरी सांस ली। होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और फिर बिना कुछ कहे दरवाजे की ओर बढ़ गया था। प्रार्थना ने धीरे धीरे आंखें खोली। वह अब भी वहीं खड़ी थी। सांसें तेज थीं, जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो, पर सब कुछ बदल गया हो। युवराज ने दरवाज़ा खोला। रुक्मणी जी सामने ही खड़ी हुई थी। चेहरे पर इंतजार की झलक थी और तभी उन्होंने देखा युवराज के होठों पर मुस्कान थी। मुस्कान, वो आदमी जो शायद ही कभी खुलकर मुस्कुराता था, जिसकी नज़रों में हमेशा ठंडक और सख्ती रहती थी, आज उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। रुक्मणी जी के चेहरे पर हैरानी साफ झलकने लगी थी। ये मुस्कुरा रहे हैं, उन्होंने मन ही मन सोचा। युवराज ने बिना कुछ कहे बस हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुकाया और सीधा कमरे से बाहर चले गए थे। रुक्मणी जी की आंखों में अब भी अजीब सी चमक थी। वो धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई। अंदर प्रार्थना अब भी दीवार के पास खड़ी हुई थी। चेहरा लाल था, सांसें तेज और आंखों में अनगिनत सवाल थे। रुक्मणी जी ने एक नज़र उसकी हालत देखी और फिर धीरे से मुस्कुराई। लगता है हमारे युवराज को आखिर मुस्कुराना आ ही गया है, उन्होंने मन ही मन सोचा और फिर प्रार्थना की ओर बढ़ी। वो धीरे धीरे प्रार्थना के करीब आई। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो सब कुछ समझ चुकी हों।
उन्होंने चुपचाप प्रार्थना का हाथ थमा। उनका स्पर्श बहुत कोमल था। चलो प्रार्थना, मुँह दिखाई के लिए सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उनकी आवाज़ में प्यार और अपनापन था। प्रार्थना ने सिर झुकाया। चेहरे पर अब भी झिझक साफ थी। वह धीरे धीरे उनके साथ दरवाजे की ओर बढ़ी। कमरे से बाहर कदम रखते हुए भी उसका दिल धक धक कर रहा था। आंखों के सामने बार बार युवराज का चेहरा, उसकी धीमी आवाज़ और वो शब्द गूंज रहे थे, इस थप्पड़ का बदला हम मुँह दिखाई के बाद लेंगे। प्रार्थना की चाल धीमी हो गई थी। चेहरे पर घबराहट भी साफ झलक रही थी। वो सच में बदला लेंगे हमसे? उसने मन ही मन सोचा। प्रार्थना रुक्मणी जी के पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था, क्या राणा जी हमें वापस थप्पड़ मारेंगे? क्या वे और भी गुस्सा करेंगे? उसकी सांसें थोड़ी तेज़ हो रही थीं, हाथ हल्के से कांप रहे थे। जैसे ही वे आंगन में पहुंची, सबकी नज़रें उस पर टिक गई थीं। रंग बिरंगे पर्दे, हल्की सी सजावट और चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन प्रार्थना के दिल की धड़कन कुछ और ही कहानी कह रही थी। आंगन में रंग बिरंगी सजावट थी, लेकिन प्रार्थना को सब कुछ धुंधला लग रहा था। उसकी धड़कनें तेज थीं। हर कदम पर उसे लग रहा था जैसे युवराज की निगाहें उसकी पीठ पर ठहरी हों। चलो प्रार्थना, अब तुम्हारी मुँह दिखाई शुरू करते हैं। रुक्मणी जी ने धीरे धीरे उसके हाथ को थामते हुए कहा और उसके चेहरे पर घूंघट उड़ा दिया था। प्रार्थना ने बार बार युवराज की तरफ देखा। उसके गाल अब भी लाल थे और वह चुपचाप खड़ा हुआ था, हल्की मुस्कान लिए, पर उसकी आंखों में बेचैनी झलक रही थी। प्रार्थना का मन बुरी तरह घबराया हुआ था। मुँह दिखाई की रस्म शुरू हो चुकी थी, लेकिन प्रार्थना के दिल के अंदर तूफान मच रहा था। वह झुककर बार बार युवराज को देख रही थी, जो कि उसे सामने खड़ा होकर लगातार अपनी गहरी निगाहों से घूर रहा था। उसका गुस्सा, उसकी मुस्कान, उसकी बेचैनी, सब कुछ उसके भीतर एक साथ उबल रहा था। युवराज ने धीरे धीरे अपनी निगाहें प्रार्थना पर टिकाईं। उसकी सांसें भी अनजाने में थोड़ी तेज हो गई थी। उनके बीच की दूरी, जो सिर्फ कुछ कदम की थी, अब एक भारी सन्नाटे और एक कनकहे खिंचाव में बदल गई थी। प्रार्थना ने हल्का सा घबराते हुए अपनी साड़ी के पल्लू को कसकर पकड़ लिया था, और तभी युवराज ने बिना कुछ कहे अपनी आंखों की गहराई से उसे देखा। प्रार्थना को ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। दिल की धड़कनें बेतहाशा तेज हो गई थी। उनके बीच हवा भी झिझक रही थी। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर हवेली के आंगन में ठाकुर यशवंत सिंह बैठे हुए थे। उनकी पीठ सीधी, शांत, लेकिन चेहरे पर एक भयंकर मुस्कान थी। उनकी उंगलियां धीरे धीरे काउंट कर रही थीं, जैसे हर संख्या राणा हवेली में घटने वाले किसी बड़े खेल की गिनती हो। 1, 2, 3। उन्होंने धीरे से गिनते हुए अपने होठों पर मुस्कान टिका रखी थी। उनकी आंखों में चमक थी, एक अजीब आनंद जो केवल तब आता है जब कोई अपने बनाए जाल को सफल होने की आहट महसूस करता है। यशवंत ने अपने चश्मे के पीछे से हवेली की ओर देखा और उनकी मुस्कान और ठीकी हो गई थी। अब समय आ गया है, उन्होंने धीरे से कहा। उनका स्वर केवल हवा में गूंजा, लेकिन ऐसा लगा जैसे हवेली की दीवारें भी उसकी साजिश को गूंज सुन रही हों। यशवंत ने अंतिम काउंट किया और हल्की मुस्कान के साथ हाथ मोड़ा। हवेली में खामोशी थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो, और यशवंत की मुस्कान इस बात की गवाही दे रही थी कि ये सब पहले से सोची गई साजिश का हिस्सा था। राणा हवेली की हवा में अजीब सी खामोशी घुल गई थी। अभी कुछ ही पल पहले हंसी और रौनक से भरा आंगन अब जैसे किसी अनदेखी आशंका से भर गया था। युवराज की आंखें प्रार्थना पर टिकी हुई थीं। उसकी नज़रों में कुछ ऐसा था जैसे वो उसे कुछ कहना चाहता हो, पर सबके बीच कह नहीं पा रहा था। प्रार्थना ने हल्की से पल्लू ठीक किया और नज़रें झुका ली थी, मगर दिल की धड़कन अब और तेज हो गई थी। मुँह दिखाई की रस्म धीरे धीरे पूरी हो चुकी थी। आंगन में फिर से हटी टिटोली की आवाज़ें गूंजने लगी थीं। औरतें प्रार्थना को तोहफे दे रही थीं। कोई चूड़ियाँ पहना रहा था, तो कोई आशीर्वाद दे रहा था, तो कोई उसके रूप की तारीफ कर रहा था। युवराज की नज़रें बीच बीच में प्रार्थना पर टिक जाती। उसके चेहरे पर झिझक साफ झलक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी चमक भी थी। शायद अभी भी उसके दिलो दिमाग पर युवराज के शब्दों का असर था। तभी महिमा ट्रे में जूस का गिलास लेकर आई। उनके चेहरे पर बड़ी ही सधी हुई मुस्कान थी। लो प्रार्थना, सुबह से व्रत में हूँ, अब तो कुछ पी लो, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। प्रार्थना ने हल्के से नज़र उठाई, फिर जूस की ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी झिझक थी, पर आसपास सबके कहने पर उसने धीरे से जूस का गिलास पकड़ लिया था। पियो ना प्रार्थना, महिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रार्थना ने एक पल को युवराज की ओर देखा। वो कोस दूर खड़ा हुआ था, किसी से बातें कर रहा था, लेकिन उसकी नज़रें अब भी इधर उधर घूमती हुए प्रार्थना पर ही टिक रही थीं। आखिरकार प्रार्थना ने धीरे धीरे जूस पी लिया था। रुक्मणी जी ने अपनी बहन से प्रार्थना का परिचय कराया। ये हमारी बहन है प्रार्थना, और ये है हमारी बहू। प्रार्थना ने हल्के से सिर झुकाकर नमस्ते किया, लेकिन तभी उसके कदम अचानक लड़खड़ाने लगे थे। उसका सिर भारी होने लगा था, जैसे सब कुछ धुंधला हो रहा हो। प्रार्थना, रुक्मणी जी ने उसे संभालने की कोशिश की। भीड़ में हल्की सी हलचल मच गई थी, और तभी
महिमा के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी, वो मुस्कान जो मासूम तो बिल्कुल भी नहीं थी, जैसे किसी खतरनाक साजिश की गवाही दे रही हो। लोगों में हलचल थी। प्रार्थना के कदम पूरी तरह लड़खड़ा रहे थे। उसकी आंखें आधी बंद थीं, चेहरा लाल और होठों पर धीमी सी हंसी थी। प्रार्थना, क्या हो रहा है बेटा? रुक्मणी जी ने घबराकर कहा। लेकिन प्रार्थना तो जैसे किसी और ही दुनिया में थी। प्रार्थना के कुछ कदम पीछे हटते हुए धीरे धीरे अपनी सांसों को संभालने की कोशिश की। उसकी आंखें अब भी आधी बंद थीं, होठों पर हल्की सी मुस्कान थी और चेहरे पर हल्की सी गर्माहट उभर रही थी। माँ, पता नहीं, हमारा सिर थोड़ा घूम रहा है, उसने धीरे धीरे कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन अब खुद को थोड़ा संभालते हुए बोल रही थी। उसके शब्दों में झिझक थी, लेकिन एक अजीब सी मदहोशी भी थी। भीड़ के बीच युवराज की नज़रें लगातार उस पर टिक रही थीं। वह दूर खड़ा मृत्युंजय राणा से बात करता हुआ भी बार बार प्रार्थना की ओर देख रहा था। उसकी निगाहों में हल्की सी चिंता और बेचैनी और साथ में हल्की सी परवाह भी चमक रही थी। प्रार्थना ने अपने पल्लों को कसकर पकड़ा और हल्की सी हंसी के साथ कहा, हम तो ठीक हैं, बस थोड़ा सा अजीब लग रहा है। वो अजीब तरीके से बातें कर रही थी, जैसे उसे कोई होश ना हो। वह हंसते हुए कह रही थी, ऐसा लग रहा है जैसे सिर भारी हो रहा है। जैसे जैसे वह बोल रही थी, उसके शरीर पर नशे का असर धीरे धीरे बढ़ने लगा था। उसके कदम अब और हल्के, थोड़ा लड़खड़ाते हुए थे। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। महिमा ने उसकी तरफ देखते हुए हल्की सी मुस्कान दी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें सिर्फ जहर खुला हुआ था। अच्छा है बहू, धीरे धीरे ही सही, बस खुद को संभालो, तुम्हारा तमाशा बनने में अब देर नहीं लगेगी, उसने धीमे स्वर में कहा। प्रार्थना ने अपने चेहरे को धीरे धीरे ऊपर उठाया। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी और होठों पर अनजाने में मुस्कान, लेकिन उसके कदमों की लड़खड़ाहट अब और ज़्यादा महसूस होने लगी थी। रुक्मणी जी ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन प्रार्थना की नज़रें बस युवराज पर थीं। उसने रुक्मणी जी की बात नहीं सुनी, बस लड़खड़ाते कदमों से सीधा उस दिशा में चली गई थी जहाँ युवराज खड़ा हुआ था मृत्युंजय राणा के साथ। युवराज की नज़रें बस एक पल के लिए उस पर पड़ी और फिर अगले ही पल प्रार्थना सीधा उसके पास पहुंची और सबके सामने बिना कुछ कहे उसकी गर्दन में अपनी बाहें डाल दी थीं। पूरा आंगन एक पल के लिए सन्न हो गया था। मृत्युंजय राणा के चेहरे पर हैरानी थी। रुक्मणी जी ने मुंह पर हाथ रख लिया था। हे देवी माँ! और तभी बैकग्राउंड में गाना बज उठा था, मुझको राणा जी माफ़ करना, गलती म्हारे से हो गई। कुछ औरतें अपनी हंसी दबाने लगी थीं तो कुछ ने शर्म से नज़रें झुका ली थीं। ये सॉन्ग विधान ने प्ले किया था प्रार्थना के कहने पर, क्योंकि उसने विधान को बताया था कि युवराज उनसे नाराज़ हैं। प्रार्थना का सिर युवराज के कंधे पर था। उसकी आंखें बंद थीं और अपने फेस का पाउट बनाते हुए उसने क्यूटली कहा, हमें माफ़ कर दीजिए राणा जी, हमसे गलती से गलती हो गई थी। युवराज का चेहरा देखने लायक था, एक तरफ गुस्सा और दूसरी तरफ उसकी हालत देखकर अजीब सी बेचैनी। प्रार्थना, क्या हुआ है तुम्हें? उसने धीमे मगर सख्त स्वर में कहा, मगर प्रार्थना ने उसकी पकड़ और भी मजबूत कर दी थी। महिमा अपनी हंसी दबाते हुए मजाक उड़ाने लगी थी। लगता है बहू को तो बड़ा प्यार है हमारे युवराज से। तभी युवराज की मासी गीतांजलि युवराज की ओर देखते हुए बोली, अरे देखो तो सही रुक्मणी, युवराज का चेहरा कैसे शर्म से लाल हो गया है। मृत्युंजय राणा ने हल्के से अपना गला खंगारा। युवराज, ठाकुर की बेटी को संभालो वरना लोग बातें बनाएंगे। इस लड़की को हमारी इज्जत का कुछ भी ख्याल नहीं। युवराज के चेहरे पर अब गुस्से और झुंझलाहट के साथ साथ हल्की सी शर्म भी थी। प्रार्थना ने युवराज को उसके बाबा की नज़रों में दोबारा शर्मिंदा कर दिया था। उसने प्रार्थना को बाहों में थाम लिया था, लेकिन इस बार मजबूती से। बस बहुत हो गया प्रार्थना, कमरे में चलिए। प्रार्थना बस मुस्कुराई। राणा जी माफ़ करना, वह फिर से गुनगुनाने लगी, हमने जानकर नहीं मारा था आपको। आंगन में खामोशी पसरी हुई थी। सबकी नज़रें प्रार्थना और युवराज पर टिकी थीं। प्रार्थना अब भी युवराज की गर्दन में बाहें डाले खड़ी थी और युवराज का चेहरा गुस्से और झुंझलाहट से लाल हो चुका था। अचानक प्रार्थना ने लड़खड़ाते हुए कहा, छोड़िए हमारा हाथ, हमें हमारे राणा जी से माफ़ी मांगनी है। वो धीरे धीरे बोल रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ पूरे आंगन में गूंज रही थी। युवराज ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। उसने गहरी सांस ली और अगले ही पल उसे अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया था। प्रार्थना ने युवराज की छाती पर हाथ रखते हुए बड़बड़ाया, छोड़िए, हमें हमारे राणा जी से माफ़ी मांगनी है। गाना बजता रहा था, मुझको राणा जी माफ़ करना, लेकिन तभी गाना अचानक रुक गया था। प्रार्थना ने आंखें खोली और सीधे सबके सामने ऊंची आवाज़ में बोली, अरे गाना चलाइए ना विधान भैया, हमारे राणा जी अभी भी हमसे गुस्सा हैं। वह युवराज की बाहों में मचलते हुए बोली। प्रार्थना की बातें सुनकर सभी अपनी हंसी दबाने लगे थे। औरतें
एक दूसरे से मजे लेते हुए फुसफुसाई। देखा ना बहू का हाल, युवराज का चेहरा देखो, आग बबूला हो रहे हैं। लेकिन युवराज का चेहरा अब भी पढ़ा नहीं जा सकता था। सबको लग रहा था कि वह गुस्सा है, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही हलचल मची हुई थी। वह बिना कुछ कहे चुपचाप सीढ़ियों पर चढ़ने लगा था। प्रार्थना को बाहों में लिए नीचे औरतों के बीच खुसर पुसर और तेज हो गई थी। शायद कुछ पी लिया होगा। हाय, ये क्या तमाशा हो गया। ठाकुर की बेटी को तो लाज शर्म ही नहीं है। बड़ी सरकार के सामने भी हद से ज़्यादा बेशर्मी थी। सच कहूँ, ये तो बेशर्मी की हद ही हो गई। अगर युवराज पर इतना ही प्यार है तो ये सब अपने कमरे में जाकर करती ना। हाय राम, सबके सामने ऐसे झुककर बड़े सरकार की इज्जत का क्या। रुक्मणी, लगता है तुम्हारी बहू को संस्कार सीखने की ज़रूरत है। बड़े घर में बेशर्मी की इतनी खुली इजाज़त नहीं होती। कुछ औरतें थोड़ी गंभीर आवाज़ में कहने लगीं। युवराज भी ना अब तक चुप क्यों थे? क्यों सहन कर रहे थे ये सब? एक थप्पड़ जड़ देना चाहिए था, अकल ठिकाने आ जाती ठाकुर की बेटी की। नीचे खड़ी औरतों की बातें जैसे ही पड़ी, रुक्मणी जी का चेहरा गंभीर हो गया था। उनकी आंखों में नाराज़गी और सख्ती की चमक थी। उन्होंने एक हाथ उठाया और पूरा आंगन शांत हो गया था। बस, अब बहुत हो गया, रुक्मणी जी ने तेज स्वर में कहा। सीखने की ज़रूरत मेरी बहू को नहीं, बल्कि आप लोगों को है। और अब एक और शब्द नहीं, अगली बार सोच समझ कर बोलिएगा। आप भूल रही हैं कि प्रार्थना राणा हवेली की बड़ी बहू है और छोटे सरकार की बीबी। उन पर उंगली उठाने का मतलब आप राणा परिवार की बेइज्जती कर रही हैं। नीचे खड़ी महिलाएं कुछ पल तक के लिए चुप रहीं। खामोशी में सिर्फ रुक्मणी जी की सख्त सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। महिमा और गीतांजलि भी अब धीरे धीरे मुंह बंद करने लगी थी। युवराज बिना कुछ बोले प्रार्थना को अपनी बाहों में थामकर धीरे धीरे अपने कमरे की ओर पहुंच गए थे। कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया था। अब बाहर की खुसर पुसर और अफवाहें जैसे गायब हो गई थीं। प्रार्थना ने अभी भी अपने नशे की हालत में अपनी बाहों को युवराज की गर्दन में डाल रखा था। उसने हल्की सी झिझक और मुस्कान के साथ उसके दोनों गाल अपने हाथों से पकड़ लिए और धीरे धीरे कहा, मुझको राणा जी माफ़ करना, गलती मारे से हो गई। युवराज ने उसके चेहरे की मासूमियत और हल्की सी शर्म कर देखकर हल्का गुस्सा महसूस किया, लेकिन साथ ही उसकी इस प्यारी हरकत पर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ गई थी। उसने प्रार्थना को अपनी बाहों में थामे रखते हुए धीरे से नीचे उतारा। जैसे ही प्रार्थना ज़मीन पर टिक गई थी, उसने तुरंत युवराज के कॉलर को पकड़ लिया था और हल्की सी गंभीर लेकिन शरारती आवाज़ में कहा, देखिए, ज़्यादा तेज़ थप्पड़ मत मारिएगा, वरना पाप लगेगा आपको। आपका चेहरा देखकर तो नहीं लग रहा कि आपने हमें माफ़ कर दिया है। युवराज ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसकी मासूमियत और नटखट अंदाज देखकर वह कुछ पल के लिए चुप रह गया था, क्योंकि जो प्रार्थना हर वक्त डरी सहमी हुई सी रहती थी, आज बेखौफ होकर युवराज के सामने खड़ी थी। प्रार्थना के कदम अब और भी ज़्यादा लड़खड़ा रहे थे। युवराज ने तुरंत उसे अपनी बाहों में थामने की कोशिश की। बस संभलो प्रार्थना, वह धीरे धीरे कह रहा था, लेकिन अगले ही पल प्रार्थना का पैर फिसल गया। अचानक वे बैलेंस खो बैठी और युवराज का कुर्ता उसके हाथ में फंस गया था। और जैसे ही युवराज उसे थामने के लिए आगे बढ़ा, चरकी आवाज़ के साथ युवराज का कुर्ता फट चुका था। प्रार्थना ने फटे कुर्ते को देखा और क्यूटली मुस्कुराते हुए कहा, ओ, आपके तो कपड़े फट गए। युवराज हल्का सा हंसा और उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें और भी गहरी हो गई थीं। प्रार्थना थोड़ा हिचकिचाते हुए धीरे धीरे बेड की ओर बढ़ी। अभी भी उसके हाथों में युवराज के कुर्ते का टुकड़ा था। जैसे ही वह बेड पर चढ़ी, वो गिरने वाली थी। युवराज ने उसका हाथ थामकर उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया था। उसकी आंखों में हैरानी और हल्का गुस्सा दोनों झलक रहे थे। प्रार्थना ने अपने हाथों से उसके गालों को छुआ और नज़दीक आते हुए धीरे से कहा, अब आप हमारे। वो खुद को अपने हाथों से ढकने लगी थी। उसे लग रहा था जैसे उसने युवराज का कुर्ता फाड़ा है, वैसे ही युवराज उसके कपड़े भी। युवराज ने अचानक गुस्से में अपना कुर्ता उतार कर फेंक दिया था और प्रार्थना का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए उसे अपने करीब खींच लिया था। शराब पी है तुमने? उसने गंभीर स्वर में पूछा। प्रार्थना ने नशे भरी झिझकती निगाहों से उसे देखा और धीरे धीरे कहा, छी, हम शराब का सेवन नहीं करते, हमने तो। लेकिन वह कहते कहते अचानक चुप हो गई थी। कुछ पल की खामोशी के बाद प्रार्थना की आंखों में आंसू छलक आए और वह अचानक रोते हुए बेड के किनारे पर बैठ गई थी। युवराज ने उसे रोते हुए देखकर गहरी सांस ली और तुरंत गुस्से और झुंझलाहट के बीच नर्म आवाज़ में पूछा, क्या हुआ तुम्हें? अभी तो मैंने तुम्हें डांटा भी नहीं है तुम्हारी इस हरकत पर। प्रार्थना ने सिसकते हुए कहा, वो हमें माँ की याद आ गई। युवराज का चेहरा हल्का सा तंग गया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि प्रार्थना ठाकुर हवेली के किसी भी इंसान को याद करे। प्रार्थना ने आंसू भरी आंखों से युवराज की देखा
और कहा, आपको पता है राणा जी, हमारी शादी के दिन तक हमने कभी ठाकुर हवेली की चौखट पार नहीं की थी। और जब प्रणीत भैया, जागृति दीदी, प्रगति और कुशाल बाबा के साथ खाना खाते और खेलते थे तो मुझे बहुत रोना आता था कि पापा मुझसे प्यार क्यों नहीं करते। उसने हिचकिचाते हुए आगे बताया, आपको पता है राणा जी, एक बार ना हमने गलती से जागृति दीदी के शगुन को हाथ लगा दिया था तो बाबा ने उसे जला दिया था और हमें पूरा दिन कमरे में बिना खाना दिए बंद कर दिया था। हमें कभी कोई खिलौना नहीं मिला। जागृति दीदी और प्रगति के टूटे हुए खिलौने जब वो फेंक देती थी ना, मैं सबसे छुपकर अपने कमरे में ले आती थी। और पता है, माँ हमारे लिए नए खिलौने लेकर आती थी तो बाबा उन्हें तोड़ देते थे। उन्होंने कभी माँ को भी हमें नए खिलौने देने नहीं दिए थे। युवराज ने उसके हाथों को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया था। उसकी आंखों में झांकते हुए हल्की सी तल्खी से पूछा, तुम ठाकुर की अपनी बेटी नहीं हो क्या? प्रार्थना ने दर्द और तड़प भरी हंसी के साथ जवाब दिया, हम बेटी नहीं थे राणा जी, हम अपशगुनी थे। अगर हवेली में कुछ भी बुरा होता तो बाबा कहते, ज़रूर इस अपशगुनी की परछाई ही पड़ी होगी। उसकी आवाज़ में कटुता और दर्द दोनों झलक रहे थे और आंखों में वो यादें चमक रही थीं। उसने धीरे धीरे आगे कहा, आपको पता है, जागृति दीदी ने हमें कभी सोनू को छूने नहीं दिया और प्रगति और कुशाल के साथ ना सोनू बहुत खेलता था और हम बस अपने बंद कमरे की खिड़की से सबको देखते थे। हर खुशी, हर खेल हमने सब दूर से देखा है। प्रार्थना ने युवराज की बाहों में रहकर धीरे धीरे उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज़ में डर और सच्चाई झलक रही थी। राणा जी, हमें प्यार से बहुत डर लगता है, उसने धीरे धीरे कहा। जैसे माँ हमसे नफरत करने लगी हैं, वैसे आप तो नहीं बदल जाओगे ना? माँ के अलावा हमें बस आपके साथ रहने में खुशी होती है। हमें पता नहीं क्यों, लेकिन कभी किसी ने हमें सच में पसंद नहीं किया। प्रणीत भैया भी और कुशाल और बाबा हमें कभी पसंद नहीं करते थे। हमें लगता है कोई हमें पसंद नहीं करता, और शायद आप भी नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया। हम सच में इतने बुरे हैं? लेकिन राणा जी, हम आपको सच बोल रहे हैं। हमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, और अब हम बस डरते हैं कि प्यार। युवराज ने अचानक उसके हाथों को मजबूती से पकड़ लिया था और उसे अपनी ओर करीब खींच लिया था। प्रार्थना की उंगलियां उनके सीने को छूते हुए हल्का सा कांप उठी थी, लेकिन युवराज ने उसे धीरे से अपने सीने से लगा लिया था। देखो प्रार्थना, हम तुमसे प्यार करते हैं। हम नहीं जानते कि ठाकुर हवेली में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। युवराज की आंखों में ताकत और अपनापन दोनों झलक रहे थे। उसने धीरे से प्रार्थना का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी नाजुक आंखों में देखा और आगे बढ़ते हुए बोला, लेकिन एक बात तय है प्रार्थना, हवेली के लोगों को तुम्हारे साथ किए गए हर जुल्म का हिसाब देना होगा। कोई भी तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकता जब तक हम तुम्हारे साथ हैं। प्रार्थना के होठ हल्के से कांप उठे थे। उसकी नाराज़गी धीरे धीरे गहरी राहत और भरोसे में बदल रही थी। युवराज की कर्माहट, उसकी आवाज़ की गहराई और उसकी दृढ़ता, सभी ने प्रार्थना के दिल को अंदर तक छू लिया था। राणा जी, हम बहुत डरते थे कोई हमें समझेगा भी या नहीं। प्रार्थना की आवाज़ फुसफुसाई सी थी। अब डरने की ज़रूरत नहीं है प्रार्थना। युवराज ने उसे और कसकर अपने सीने से लगा लिया था। हम तुम्हारे साथ हैं हमेशा, हर पल। धीरे धीरे उनके बीच और गहरा हो गया था, जैसे दोनों सिर्फ एक दूसरे की नज़रों और स्पर्श में खो गए हों। प्रार्थना ने आंखें उठाकर युवराज की तरफ देखा। आप सच कह रहे हैं? आप हमें प्यार करते हैं? वो कहते कहते अचानक उसे युवराज की ओर झुकी और अपने नाजुक होठों से उसके होठों पर हल्का सा स्पर्श किया। युवराज की सांसें अचानक थम सी गई थीं। वो इस वक्त इन सब के लिए तैयार नहीं था। उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई थी। वे एक पल के लिए बहक गया था और उसकी आंखों में प्रार्थना की मासूमियत और डर के साथ साथ उसकी नज़ाकत भी झलक रही थी। धीरे धीरे युवराज ने अपने हाथों को प्रार्थना की कमर पर रख लिया था, उसे अपनी ओर करीब खींचते हुए। उस एहसास में डूब चुका था। प्रार्थना की धड़कनें और भी तेज हो गई थी। वह खुद को उसके पास महसूस करने लगी थी। उसकी गर्माहट, उसकी नज़रों की गहराई, सब कुछ धीरे धीरे उसे और नज़दीक खींच रहा था। युवराज ने
उसे अपने हाथों में कसकर थाम लिया था। उनका चेहरा एक दूसरे के बेहद करीब था और सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। वह धीरे से प्रार्थना की नज़रों में झांकते हुए उसके होठों पर हल्का सा स्पर्श करता रहा था। ये पहली बार था जब प्रार्थना उसी शिद्दत से युवराज को महसूस कर रही थी जिस शिद्दत से युवराज उसे महसूस करता था। युवराज ने प्रार्थना की नज़रों में झांकते हुए धीरे धीरे अपना हाथ उसके कंधे से लेकर गर्दन तक सरकाया। प्रार्थना की सांसें अनियंत्रित हो गई थीं। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। वह खुद को पीछे हटाना चाहता था, लेकिन प्रार्थना की मौजूदगी में उसका डर और चाहत दोनों साथ साथ उभर रहे थे। युवराज ने उसकी कमर को अपने हाथों में कसकर थाम लिया था और धीरे धीरे अपनी छुअन को उसके शरीर के चारों ओर फैलाया, सिर्फ इतना कि वह उसकी गर्माहट को महसूस कर सके। कुछ देर बाद जैसे ही युवराज को होश आया, उसने झटके से खुद को दूर कर लिया था। युवराज ने अपनी सांसें गहरी खींची। उसकी धड़कन तेज थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। प्रार्थना के नशे में होने का मतलब ये नहीं था कि वह उसके साथ कोई गलती करे। उसने धीरे धीरे खुद को झटक कर दूर कर लिया था और अपनी आंखों में उस गर्माहट को महसूस करते हुए भी खुद को काबू में करने लगा था। प्रार्थना ने जैसे ही उसे खुद से दूर होते देखा, उसके होंठ तिरछे हो गए थे और उसने गुस्से में मुंह बना लिया था। देखा, आप भी हमसे प्यार नहीं करते, उसने नाराज़गी भरे लहजे में कहा। मंदिरा ने तो कहा था कि पति ऐसे ही प्यार करते हैं। हम बहुत बुरे हैं, कोई हमसे प्यार नहीं करता। युवराज की माथे की नसें गुस्से से तन गई थीं। एक तो प्रार्थना के इतने सारे रूप वो पहली बार देख रहा था, पल में रोना, पल में प्यार और अगले ही पल नाराज़गी। उसका मूड बार बार बदल रहा था। प्रार्थना की धड़कनें तेज हो गई थी। उसकी आंखों में धीरे धीरे नशे की झलक दिखने लगी थी। अचानक उसके चक्कर तेज हो गए थे और सांसें हल्की हल्की लड़खड़ा रही थीं। उसका दिल खराब होने लगा था, शायद पहली बार ड्रिंक करने की वजह से, और अगले ही पल उसने अपने और युवराज के कपड़ों को गंदा कर दिया था। प्रार्थना! युवराज का माथा गुस्से से ठनक उठा था। उसकी आंखों में एक पल को झुंझलाहट और हैरानी दोनों साथ चमकी। युवराज ने गहरी सांस ली, अपनी भौहें भींची और एक झटके में प्रार्थना को अपनी बाहों में उठा लिया था। बस, अब बहुत हुआ। उसकी आवाज़ भारी और गुस्से से भरी हुई थी। प्रार्थना अब भी आधे नशे में थी, आधी घबराई हुई उसकी छाती से लगी रही। युवराज ने बिना उससे कुछ कहे लंबे लंबे कदमों से उसे ले जाकर बाथरूम का दरवाज़ा खोला। अंदर जाते ही उसने शावर ऑन किया। पानी की तेज धार की आवाज़ गूंजने लगी थी। उसने प्रार्थना को सीधे शावर के नीचे खड़ा कर दिया था। ठंडे पानी की पहली बूंद गिरते ही प्रार्थना हड़बड़ाकर जाग सी उठी थी। उसके कपड़े, उसके बाल सब भीग चुके थे। राणा जी! उसकी आवाज़ कांपी। चुप, एकदम चुप, एक भी शब्द नहीं, युवराज ने गुस्से में कहा। लेकिन उसके हाथ अब भी उसकी बाजू को मजबूती से थामे हुए थे ताकि वह गिर न जाए। लेकिन उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थीं ताकि वो प्रार्थना को इस तरह से ना देख सकें। होश में आओ प्रार्थना, तुम जानती भी नहीं हो तुम क्या कर रही हो। उसकी आवाज़ में गुस्से के साथ साथ चिंता और गहरी बेचैनी भी थी। प्रार्थना ने कांपते हुए उसकी आंखों में देखा। अब उसमें गुस्से के नीचे छुपा हुआ वो डर और दर्द साफ दिखाई दे रहा था जो युवराज उसे कभी दिखाना नहीं चाहता था। शॉवर का पानी लगातार गिर रहा था। युवराज का गुस्सा अब भी उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। वह प्रार्थना को सहारा देकर खड़ा किए हुए था, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी और नाराज़गी साथ साथ थी। कुछ देर तक तो प्रार्थना शांत रही, बस पानी को अपने ऊपर गिरते हुए महसूस करती रही। फिर जैसे उसके चेहरे पर एक शरारती सी मुस्कान आ गई थी। उसने दूसरे हाथ से धीरे धीरे पास रखी शैम्पू की बोतल उठाई और बिना कुछ कहे उसमें थोड़ा सा शैम्पू अपनी हथेलियों पर लेकर हल्के हल्के रगड़ने लगी थी। और झाग तैयार होते ही उसकी आंखों में चमक उभर आई थी। अचानक वो मुड़ी। उसने आगे बढ़कर युवराज के गालों पर झाग लगाना शुरू कर दिया था। हैप्पी होली! प्रार्थना ने मासूमियत से कहा और खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। युवराज एक पल के लिए बिल्कुल सन रह गया था। उसकी आंखें बंद थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रार्थना उसके साथ ये हरकत करने वाली है। उसकी भौहें तनी हुई थी। उसने आंखें खोली, लेकिन प्रार्थना की इस मासूम सी हरकत ने उसे जैसे चुप करा दिया था। प्रार्थना, ये क्या कर रही हो तुम? उसने गहरी आवाज़ में पूछा, लेकिन अब उसकी टोन में पहले वाली सख्ती नहीं थी। प्रार्थना ने और झाग उठाए। इस बार उसके बालों में भी लगाने लगी थी। राणा जी,
आप हमेशा गुस्सा करते हो, ज़रा मुस्कुराइए ना। देखिए, अब आप होली वाले राणा जी लग रहे हैं। उसकी भोली सी मुस्कान और क्यूट हरकतें देखकर युवराज का गुस्सा धीरे धीरे पिघलता चला गया था। वह उसकी मासूमियत और उस मुस्कान को देखकर, जो शायद उसने आज उसके चेहरे पर पहली बार ही देखी थी, कुछ बोल ना सका। बस उसे देखता रहा, जैसे उसकी मासूमियत ने उसके अंदर का तूफान एक पल के लिए शांत कर दिया हो। शॉवर के नीचे खड़ी प्रार्थना हंसते हंसते अचानक हल्का सा चक्कर खा गई थी। नशा और पानी की ठंडी धार मिलकर जैसे उसके पैरों से ज़मीन खींच रहे थे। वे पीछे की तरफ लड़खड़ाई। उसके सर में चोट लगने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वह गिरती, युवराज बिजली की तरह उसके करीब आया और उसने उसे मजबूती से अपनी बाहों में थाम लिया था। प्रार्थना, उसकी आवाज़ में गुस्से से ज़्यादा अब बेचैनी थी। प्रार्थना का भीगा चेहरा युवराज के सीने से लगा हुआ था। पानी की ठंडी धार उन दोनों पर गिरती जा रही थी, लेकिन युवराज की पकड़ ने उसे पूरी तरह से अपने साए में ले लिया था। उसकी उंगलियां अनजाने में ही प्रार्थना की कमर के इर्द गिर्द कस गई थीं। पास खड़े होकर उसकी भीगी सूरत को देखते ही युवराज की सांसें अनियंत्रित हो गई थीं। उसकी आंखों में चिंता के साथ साथ कोई और ही आग धीरे धीरे भड़कने लगी थी। वो आग जो अब तक उसने दबाई हुई थी। प्रार्थना ने कांपती आवाज़ में कहा, राणा जी, हम गिर जाते तो? युवराज ने उसे कसकर थामा और गहरी आवाज़ में कहा, जब तक हम हैं तुम्हें गिरने नहीं देंगे। युवराज का स्वर भारी था। उसकी आंखों में वो गहराई थी जो प्रार्थना को अंदर तक हिला गई थी। दोनों के बीच का फासला अब लगभग मिट चुका था। पानी की ठंडी धार, भीगे कपड़े और युवराज की धड़कनों की गर्माहट सब मिलकर एक अजीब सी मधोशी पैदा कर रहे थे। युवराज ने प्रार्थना को अपने सीने पर कसकर थामा हुआ था। पानी की धार अब भी उन दोनों के बीच बह रही थी, लेकिन जैसे दोनों ही उस पल में थम गए हों। प्रार्थना की आधी बंद पलकें और भीगी हुई सूरत सब उसे और भी ज़्यादा नाजुक और मासूम बना रहे थे। उसने युवराज के सीने से चेहरा उठाकर उसकी ओर देखा। उसके होंठ काँप रहे थे और सांसें तेज थीं। युवराज की उंगलियां अनजाने में ही उसकी गीली लटों को हटाने लगी थीं, जो उसके चेहरे से चिपक गई थी। वह पल भर को झुका। उसकी आंखों में बेचैनी थी। कोई और ही आग थी, लेकिन साथ ही में अपने ऊपर काबू रखने की जद्दोजहद भी थी। तुम हमें किस हद तक आजमा रही हो प्रार्थना? शायद इस बात का अंदाज़ा तुम्हें भी नहीं है। प्रार्थना ने उसकी आंखों में देखते हुए बस हल्के से मुस्कुराई। उसकी मासूमियत में वो नशा था जो युवराज के दिल की धड़कनों को और तेज़ कर रहा था। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ कमेंट करें और स्टोरी को हाइप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट and share this video and subscribe my YouTube channel for more interesting videos.